ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन बहुत ही छोटा है। ये ऑफलाइन जो हम क्लास कराते हैं ना, उसमें बच्चे बार बार इस क्वेश्चन को पूछते हैं। इतना छोटा क्वेश्चन है फिर भी बच्चे बार बार पूछते हैं। आप लोग को ये काम नहीं करना है, आप लोग को खूब अच्छे से ध्यान से समझना है इसको, और एक ही बार में आप लोगों को सीखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है कि यदि एंगल ए और एंगल बी, यानी कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम, यानी ए है वो भी 90 डिग्री से कम है और कोण बी है वो भी 90 डिग्री से कम है, तभी ना एक कोण उसमें सी है जो 90 डिग्री है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री ये 90 डिग्री हो, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 90 डिग्री न्यून कोण है कौन? कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है, ठीक है। जहां दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो सिद्ध करना है हम लोगों को कि कोण ए और कोण बी क्या है? बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर हो गया, ठीक है, फिगर हो गया। इसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कोण ए है वो भी न्यून कोण है और कोण बी है ये भी न्यून कोण है, यानी जो कोण सी है वो कितना है? 90 डिग्री का है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। हम लोग को यही बता देना है कि कोण ए और कोण बी क्या है? बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है? कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। कॉस ए यानी किस एंगल को बोल रहा है? ये वाला एंगल को बोल रहा है, तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया? पी, और हम लोग को पी से मतलब नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा में आता है बी बटा एच, तो बी कौन है? ए सी। बी कौन है? ए सी। और एच कौन है? तो एच हो गया हम लोगों के लिए ए बी। क्या लिखेंगे? ए बी बराबर, फिर कॉस बी में चलेंगे, यानी अब किस एंगल से चल रहे हैं? इस एंगल को हम चल रहे हैं, इस एंगल में चलेंगे तो ये हम लोग के लिए, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा? पी। कौन होगा पी? ए सी। तो हमको ए सी से मतलब नहीं है, हमको किस चीज से मतलब है? हमको बी से मतलब है। तो बी कौन है? बी सी। बी कौन है? बी सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बी सी, और कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, एच कौन हो जाएगा? ए बी। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या हम? ए बी, ठीक है। ये देखिए जब बराबर रहता है और अंश के टेबल में अंश आता हो, यानी पहाड़ा में, हर के टेबल में यानी हर के पहाड़ा में हर आता हो, तो हम उसको काट सकते हैं, ठीक है। यानी ए बी से ये कट जाएगा, सेम है तो हम काट सकते हैं। अब इसी को हम क्या लिखेंगे? ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी ये जो भुजा है ए सी ये किसके बराबर हो गया? बी सी के, ठीक है। और इसी में हम आप लोगों से पूछे कि ये बताइए ये जो कोण है ए सी, ये जो भुजा है ए सी, इसके सामने वाला एंगल कौन है? कोण कौन है? तो कहिएगा सर कोण बी है। तो ए सी के सामने वाला कोण कौन है? ए सी के सामने वाला कोण है बी, ठीक है। और जो बी सी है, ये जो बी सी यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, इस बी सी के सामने वाला कोण कौन है? तो कहिएगा सर कोण ए है। तो ये हो गया कोण ए, और हम लोग को क्या सिद्ध करना था? कि कोण ए हो है वो किसके बराबर है? कोण बी के। यही ना सिद्ध करना था कि कोण ए कोण बी के बराबर आ जाए। आ गया कोण ए बराबर कोण बी, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव, या फिर आप लोग लिखिएगा प्रमाणित, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए।